नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रियंका गांधी का वायनाड में मेगा रोड शो और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और ये देखिए, और वाकई अगर देखा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। वायनाड से ये रोड शो देख रहे हैं और इसके बाद आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी और भारी संख्या में यहां पर समर्थक भी मौजूद हैं। एक उत्साह देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की बात की जाए तो जी हाँ, पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि एक लंबे वक्त से ये डिमांड रही थी कई कांग्रेस कार्यकर्ता की, ये चाहत थी कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में आए। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, कहा जा सकता है एक शक्ति प्रदर्शन, लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं, तो इससे कितनी मजबूती और कितना उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? देखिए, लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लोकसभा का चुनाव लड़ें। इससे पहले भी कई मौक़ों पर ये बात कही गई। अमेठी की सीट पर जब चुनाव लड़ने की बात आई तो ये मांग की गई अमेठी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अमेठी से इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। लेकिन अंतिम समय में प्रियंका गांधी ने ही के.एल. शर्मा का नाम सुझाया और के.एल. शर्मा का नाम सामने आने के बाद से कार्यकर्ताओं के बीच में निराशा भी हुई इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, और उस बात का एहसास जो है प्रियंका गांधी को भी था। लेकिन प्रियंका गांधी ने के.एल. शर्मा की वरिष्ठता को ध्यान में रखकर उनकी जो एक परिवार के प्रति लगाव है उसको ध्यान में रखकर ये फैसला किया। उसके बाद से लगातार ये बात भी सामने आई कि हो सकता है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ें, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने चुनाव के बाद किया था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। अब चूंकि 2 सीटों से चुनाव जीतने के बाद, रायबरेली और वायनाड सीटों से चुनाव जीतने के बाद, कहीं न कहीं राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी उस सीट से सांसद रही हैं और पारिवारिक एक लगाव रहा है रायबरेली की सीट से। उस वक्त उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि वो वायनाड सीट छोड़ने के बाद जो है उस सीट को अपने परिवार के लिए नॉमिनेट करेंगी, और वो प्रियंका गांधी को उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उस सीट से चुनाव लड़ेंगी। और प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो राहुल की कमी को महसूस नहीं होने देंगी वायनाड के लोगों को। वायनाड के लोगों की वो जमकर सेवा करेंगी। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर आज नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले जो ये बड़ा रोड शो है, उस रोड शो के जरिए एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारी बहुमत से चुनाव प्रियंका गांधी जीते। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आश्वस्त कर रहे हैं प्रियंका गांधी को, गांधी परिवार को, कि भारी बहुमत से प्रियंका गांधी यहां से चुनाव जीतें। जितने वोटों से राहुल गांधी ने चुनाव जीता उससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते प्रियंका गांधी। और कार्यकर्ताओं से लगातार कनेक्ट रहने की एक कोशिश लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तरफ से हो रही है। जो कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं उन कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उनके लिए प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब जो है कुछ ही देर के बाद नॉमिनेशन फाइल होने वाला है। बिल्कुल रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि यही कोशिश की बड़ी जीत यहां पर मिले प्रियंका गांधी को। लेकिन रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। एक तरीके से कहा जा सकता है टक्कर जबरदस्त है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, राहुल गांधी जिस तरह से मार्जिन से जीतते आए मजबूत स्थिति में, लेकिन क्या कुछ ऐसी चुनौतियां रहेंगी प्रियंका गांधी के लिए? देखिए, प्रियंका गांधी के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक प्रियंका गांधी के सामने चुनौती इस बात को लेकर नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगी या हारेंगी। चुनाव वो जीतेंगी, लेकिन उनका वोटों का जो अंतर है वो राहुल गांधी से ज़्यादा होना चाहिए। इस बात की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी का एक शेड्यूल वहां पे बनाने वाले हैं। राहुल गांधी भी वहां पे कैंपेन करेंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कहा था कि वायनाड के लोगों ने उस वक्त हमारा साथ दिया, मेरा साथ दिया, जब मैं अमेठी से चुनाव हार गया था। और मैं 5 साल पहले जब 2019 में यहाँ पे आया था, वायनाड आया था, तो मैं
अजनबी के तौर पर आया था, लेकिन वायनाड के लोगों ने मुझे गले लगाया, वायनाड के लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मुझे इतना प्यार दिया, समर्थन दिया। उस एहसान को मैं नहीं भूलूंगा। और प्रियंका गांधी के रूप में जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है, उस कैंडिडेट के जरिए आपको एक संदेश देने की कोशिश हमने की है कि गांधी परिवार के काफ़ी करीब है वायनाड, और वायनाड से चुनाव एक बड़े मार्जिन के साथ किस तरीके से जीता जाए, इस बात की रणनीति कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार बना रहे हैं। बिल्कुल रमन, बड़ी बात कही आपने, क्योंकि देखिए यहाँ पर चुनाव जीतना प्रियंका गांधी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर देखा जाए रमन, हम इतिहास को देखें तो इंदिरा गांधी भी एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के अलावा साउथ को ही अपना मजबूत धरा मानती थी, चाहे आप सोनिया गांधी की बात कर लें, और राहुल गांधी भी जब वो वक्त था जब वो अमेठी से चुनाव हार गए और यहाँ पर एक मजबूत वोटों के अंतर से चुनाव जीता। अब प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव कहा जा सकता है कि वो अब सदन में जाएंगी। तो किस तरह से राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, गांधी परिवार के दो व्यक्ति लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं लोकसभा के, सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। और अब प्रियंका गांधी के अगर चुनाव वो जीतती हैं, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, चुनाव जीतती हैं, तो ऐसी सूरत में प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद एक लोकसभा के जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या कहें कि इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, उनके बीच में एक संदेश देने की कोशिश वो लगातार की जाएगी कि उनकी आवाज़ को प्रियंका गांधी के जरिए सरकार के सामने से सरकार से उठाया जाएगा। और लगातार ये कोशिश होगी कि उनके मुद्दों को किस तरीके से पुरजोर तरीके से रखा जाए, इस बात को लेकर कारगर तरीके से मुद्दा रखा जाएगा। बिल्कुल रमन, मुद्दों को रखा जाएगा। रमन, हम सबने देखा है कि जब भी चुनाव प्रचार में उतरी है प्रियंका गांधी, बहुत ही ज्यादा मुखर तौर पर उन्होंने घेरा है। तो क्या आपको लगता है जब सदन पहुंचेंगी, अगर चुनाव जीतती हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि संभावना बहुत ज्यादा, और हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कितने समर्थक वहां मौजूद हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं चुनौती और ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि प्रियंका गांधी आपने देखा अमेठी से लेकर रायबरेली में किस तरह से मोर्चा खोलकर रखी, और आपने देखा क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल, देखिए कि प्रियंका गांधी के लिए लोकसभा का सदस्य बनना उनके लिए पहला अनुभव होगा, क्योंकि राजनीति में वो लंबे समय से काम करती रही हैं, कांग्रेस महासचिव के तौर पर काम करती रही हैं, चुनाव प्रचार करती रही हैं, पूरे भारत में चुनाव प्रचार करती रही हैं, और कई राज्यों में सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। इस बात को कांग्रेस पार्टी के कई नेता स्वीकार करते हैं, और उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब चुनाव प्रचार होता है उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन जो राजनीतिक जो संसदीय अनुभव है, वो अनुभव प्रियंका गांधी किस तरीके से उसको भुनाती हैं, किस तरीके से उस अनुभव को आगे ले जाकर अपनी बात रखती हैं, संसद के अंदर अपनी बात रखती हैं, सरकार से वायनाड के लोगों के साथ साथ पूरे भारत के लोग जो उनको प्यार करते हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को वो किस तरीके से लोकसभा के अंदर रखने का काम करती हैं, ये देखने वाली बात होगी और देखना दिलचस्प भी होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा, और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम सीधे दिखा रहे हैं। रोड शो के बाद आप मंच पर पहुंचे, और आपको बता दें कि हो सकता है यहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और आपको बता दें कि ये शक्ति प्रदर्शन जरूर कहा जा सकता है। आपने देखा भारी संख्या में समर्थक पहुंचे थे रोड शो के दौरान। अब रोड शो के बाद ये मंच से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रमन, रोड शो के बाद अब मंच पर पहुंचे हैं तमाम वो दिग्गज, और प्रियंका गांधी क्या यहां से सभा को संबोधित भी कर सकती हैं? क्योंकि देखिए एक मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जैसा कि लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, चुनाव अगर यहां से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन एक पावर पैकअप के साथ कह सकते हैं लॉन्चिंग। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। रोड शो के बाद उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, और कुछ ही देर में उनका नॉमिनेशन फाइल होने वाला है प्रियंका गांधी का। लेकिन वो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनको संबोधित करने का मौका वो नहीं छोड़ेंगी, राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे वो मौका। इसीलिए इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है कि या तो नॉमिनेशन से पहले या नॉमिनेशन के बाद जो है प्रियंका गांधी उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, राहुल गांधी संबोधित करें, क्योंकि पूरा गांधी परिवार वायनाड में इस वक्त मौजूद है। चाहे प्रियंका गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा हों, प्रियंका गांधी के बेटे हों,
और साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे केरल कांग्रेस के दिग्गज नेता हों या पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हों, वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी से इस बात का एहसास होता है कि किस तरीके से उनके लिए महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी का आज का कार्यक्रम, आज का नॉमिनेशन रोड शो के साथ साथ नॉमिनेशन किस तरीके से महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका कोई भी नेता नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए आज जो है कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जो है वो सुनसान है और यहाँ से कई नेता जो हैं उन्होंने वायनाड का रुख किया हुआ है। वो प्रियंका गांधी को एक झलक अपना दिखाना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के आज के ऐतिहासिक दिन में, जिस वक्त प्रियंका गांधी एक नए राजनीतिक सफ़र की शुरुआत वो कर रही हैं, उस राजनीतिक सफ़र के दिन जो है वो वहाँ पे मौजूद रहें, प्रियंका गांधी के सामने मौजूद रहें, इस बात की कोशिश लगातार कई पार्टी के नेता जो है, कई पार्टी के कई नेता जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल रमन, और ये तस्वीरें वायनाड से दिखाई दे भी रही हैं, हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा जब रायबरेली से और वायनाड से दोनों जगह से चुनाव जीते, राहुल गांधी ने कहा था जब वायनाड सीट छोड़नी पड़ी कि यहां से मेरा हमेशा रिश्ता जुड़ा रहेगा। तो ये भी तय है कि गांधी परिवार का कह सकते हैं एक भावनात्मक रिश्ता यहां से भी जुड़ चुका है, जैसे रायबरेली और अमेठी से है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी अब मोर्चा संभालने के लिए उतर चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस वक्त राहुल गांधी ने रायबरेली सीट रखने का फैसला किया और वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया, तो बड़े भारी मन से उन्होंने कहा कि मैं बड़े भारी मन से इस सीट को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि रायबरेली सीट जहां पे मेरी मां सोनिया गांधी प्रतिनिधित्व करती थी लोकसभा के सांसद के तौर पर, उस सीट से भी आम जनता ने उन्हें जिताया। हालांकि वायनाड के मुकाबले रायबरेली की जनता ने कुछ ज़्यादा वोटों से उन्हें जिताया, लेकिन